एपिसोड शुरू होता है, पुल आई टीचर दिखाई जाती हैं जो कि कह रही होती हैं कि ये उस साम्राज्य का सिंबल है जिसमें आप अभी से रहेंगे। तो उनमें से एक लड़का कहता है हमारे फादर ने जो संस्करण बनाया था वो काफी सरल था और हम व्यक्तिगत रूप से इसे सिंहासन पर चढ़ने पर फिर से तैयार करते हैं। पुल का दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है ये गिरे हुए साम्राज्य का सिंबल है। और हमें दिखाया जाता है एक आदमी कंप्यूटर में से काफी सारी इंफॉर्मेशन निकाल रहा होता है। फिर हमें एरिस और सुभागी दिखाए जाते हैं और सुभागी कह रहा होता है क्या तमाशा चल रहा है। और एरिस कहता है वो वही सिंबल है जिसे तुमने मेंशन किया था। सुभागी एरिस को लेटर देता है और वो कहता है मुझे इसे छुपाने की जरूरत नहीं है। लेटर में काफी कुछ लिखा होता है, वही सिंबल बना होता है। तो एरिस कहता है ये थोड़ा अलग दिखता है। फिर सुभागी कहता है अगर सॉलिटेयर इसके पीछे तो उसे होशुरुगी के साथ भी मिलाना होगा। इंस्पेक्टर होशुरुगी को गायब 5 साल हो गए हैं। क्या होगा अगर वह पुल का सिनोयामा को मेरा फॉर्चून पढ़ते हुए देख रहा हो। और वहाँ पर एक लेडी आती है और वो सुभागी से कहती है कि तुम्हें यामादा बुला रहा है और अभी हम किसी बात से इनकार नहीं कर सकते क्योंकि हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए और अर्जेंट है। तो सुभागी कहता है क्या कौन बुला रहा है। तो कहते हैं टॉप मेट्रोपॉलिटन पुलिस HQ। फिर सीन शिफ्ट होता है, फैंटम सॉलिटेयर दिखाया जाता है जो कि एयरशिप के ऊपर बैठ के रेडियो सुन रहा होता है। और फिर हमें फैंटम सॉलिटेयर उसी कैदी के पास दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसकी कीमत क्या है। तो कहता है 3 ट्रिलियन yen। और वो कहता है ज्यादा होगा लेकिन मैं आपके लिए राउंड डाउन कर दूंगा। तो सॉलिटेयर कहता है कि तुम मुझसे 3 मिनट की सिग्नल चेकिंग के लिए बस 30 मिलियन ले सकते हो। तो कैदी कहता है मैंने तो पहले ही बताया था कीमतों को अपने ग्राहकों की परिस्थितियों में समायोजित करते हैं जिससे हमारा मतलब उनकी लाइफ की सामग्री से है। तो सॉलिटेयर कहता है मुझे समझ में नहीं आया इसे इसने 3 ट्रिलियन कैसे बनाया। तो कहता है आप किसी भी तरह से पैसा कमाने के लिए खुद को गंभीरता से समर्पित करते हैं। और कैदी कहता है मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी लाइफ में 6 ट्रिलियन yen कमाए होंगे और ये एक सिंपल काउंट है लेकिन यह सिंबल आपके आधी जीवन को खर्च करने लायक है। और प्लीज मुझे गलत मत समझना, यह प्राइस बस तुम्हारे लिए है और यदि कोई और कस्टमर यह अनुरोध करता तो हम केवल कुछ दर्जन yen चार्ज कर लेते। आप देखते हैं इस सिंबल का सही अर्थ केवल एक लंबी कहानी होगी और तुम अलग हो। हम गारंटी देते हैं कि इस सिंबल का ज्ञान आपके भाग्य को आकार देगा और तुम इसे सिर्फ फैंटम सॉलिटेयर की एक चमत्कारी दवा कह सकते हो और अगर इसे गलत तरीके से संभाला गया तो यह जहरीला हो जाएगा और आपको खत्म कर देगा। और 3 ट्रिलियन yen शायद ही हमें एक अनुचित कीमत के रूप में प्रभावित करता है। प्रोड्यूसर्स आप पर भरोसा करते हैं और मैं भी करूंगा और हमारी बातचीत यहीं पर खत्म होती है। सॉलिटेयर कहता है उस बिल्डअप के बाद आपसे जवाब सुनना निराशाजनक होगा और इसे मैं अपने लिए खोज लूंगा और हालांकि मैं तुम्हारी मदद के लिए पे करूंगा। हमें एक स्नाइपर दिखाया जाता है जो कि फैंटम सॉलिटेयर के ऊपर निशान लगाया होता है और गोली चला देता है और उसमें गोली भी घल जाती है और उसमें से खून निकलने लगता है लेकिन वो सिर्फ एक पुतला होता है। सॉलिटेयर दिखाया जाता है जो कि न्यूज दे रहा होता है और वो काफी कुछ बताता है और वो एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट कर रहा होता है और वो कहता है कोई मुझे गोली मारने के लिए तैयार था। वो कहता है मुझे एक साजिश और सीक्रेट सोसाइटी का आभास होता है और वो कहता है मैं कुछ लकी विनर्स को 300 मिलियन yen दूंगा और अगर किसी ने मेरी करियर को फॉलो किया है तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मुझसे कांटेक्ट कैसे करें। और फिर लाइव स्ट्रीम खत्म हो जाती है और हमें दिखाया जाता है पुल का और ताकमी दोनों लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं और पुल का कहता है इसके बारे में हम सोचते हैं कि हमें पहले किस पर ध्यान देना चाहिए। तो वहाँ पर सायो आ जाती है और वो कहती है इसका आंसर मैं देती हूँ और वो कहती है साम्राज्य और रिकार्नेशन के बारे में और वो कहती है क्या तुम मुझे पुल का इसके बारे में बताओगे। फिर हमें एक इंट्रो दिखाया जाता है और उसमें पुल का की स्टोरी चालू हो जाती है और जिसमें पुल का पहले कॉर्पस गॉड था और हमें कॉर्पस गॉड की कुछ स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें कॉर्पस गॉड को क्लाइमेटिक क्रशर सागुरा ने हराया था जिसमें कॉर्पस गॉड ने एक मैजिकल स्पेल कास्ट किया और दूसरे वर्ल्ड में पुल का के रूप में रिकार्नेट हो गया और वो अपनी पीसफुल लाइफ को जीने के लिए काफी प्रॉब्लम से निपटता है। और हम फिर प्रेजेंट में आते हैं। पुल का कहता है कि उसकी सूल सुरक्षित है और बहुत देर होने के पहले मैं उसकी बॉडी लौटा दूंगा। तो ताकमी कोरिया तुरंत बात पलट देता है और वो कहता है क्या तुम उस कहानी को खरीदने की उम्मीद करते हो। तो पुल का कहता है मैंने सोचा कि अगर बात नहीं होती तो चीजें वास्तव में आसान हो जाती। तो सायो कहती तो तुम मुझे सच नहीं बताने वाले हो और सायो कहती मुझे तुम पर विश्वास है और वो कहती मैं कह सकती थी कि तुम पुल का नहीं हो क्योंकि जब उस पुलिस वाले ने तुम्हें पकड़ा तो तुम शांत रहे और वह उसके जैसा नहीं है। और वो कहती मैं विश्वास नहीं करना चाहती थी कि पुल का मर्डर हुआ है और वो कहती मैं तुमसे कुछ और पूछूं उससे पहले मैं बात लेने जा रही हूँ। और वो कहती चिंता मत करो जब वह खरीदारी से वापस आएगा तो मैं सावली को कुछ भी नहीं बताऊंगी और फिर वो वहाँ से चली जाती। तो पुल का कहता तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे डांस करते हुए कंकाल दिखा सकता हूँ और वैसे मुझे नहीं लगता कि वो लोगों को बताएगी। तो ताकमी उससे कहता है बात अगर बदतर से बदतर हो जाए तो तुम अपने मैजिक से उसकी मेमोरी मिटा सकते हो। तो पुल का कहता है मैं अपनी सेवा किसी भी आत्मा को अपने बस में कर सकता हूँ और उनकी कुछ मेमोरी के हिस्से को हटा सकता हूँ लेकिन वो कठिन होगा। लेकिन वह मेरी दुनिया में इंसानों पर था और अगर इस दुनिया के इंसान गलत तरीकों से अलग हैं और जरा सी भी चूक से टारगेट टूट सकता है और मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम इसमें जोखिम न डालें। और बेशक अगर हमें पता होता कि कोई दुश्मन है और कौनों को काटने और उनके दिमाग को नष्ट करने से चीजें आसान हो सकती हैं। तो ताकमी को कुछ याद आता है और वो कहता है मुझे मत बताओ कि तुमने उन गुंडों की यादों से खिलवाड़ किया है। तो पुल का कहता है वे पूरी तरह से नहीं टूटेंगे। तो ताकमी कहता है यार कभी कभी तो मुझे बकवास से डराते हो। तो पुल का कहता है कि मुझे खुशी है कि तुमने कभी कभी कहा और ठीक है मैं साकी के विपरीत में बात
वास्तव में मारा नहीं गया था। लेकिन ताकमी तभी देखता है और वो कहता है मिसाकी कहाँ पर है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है मिसाकी बात लेने आई होती है। फिर हमें मिसाकी और सायु दिखाई जाती है और मिसाकी सायु से कह रही होती है क्या उस कहानी ने तुम्हें सरप्राइज नहीं किया। तो सायु कहती पुलका को किसने मारा और ये क्या तुम्हें परेशान नहीं करता है और तुम पहले से ही जानते हो क्योंकि मैं शार्क के बारे में बात करना चाहती हूँ। और भाई मुझे इतनी देर से समझ में नहीं आ रहा क्या इनको बात करने के लिए और कोई जगह नहीं मिली। तो भाई तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये बात करने के लिए तुम्हें परफेक्ट जगह लगती है नहीं। तो मैं सायु कहती तुम सब्जेक्ट मत बदलो और अगर मैंने कहा कि मैंने पुलका को मारा है तो क्या करोगी। तो सायु कहती मुझे लगता है कि पुलका ने तुम्हें माफ कर दिया होगा और वो एक जेंटल कैट है और वो एक मूवी में आदमखोर शार्क को मारते हुए देखता था। सायु कहती इसीलिए तुम चाहती हो कि मैं तुम पर अटैक कर और यह तुम्हारे अटोनमेंट का हिस्सा होगा और तुम बेवकूफ हो लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। सायु कहती तुम तेज हो, मुझे यकीन है कि तुम एक महान डिटेक्टिव बनोगी और क्या तुम डरी हुई नहीं हो क्योंकि मैं असासिन हूँ जिसने पुलका का गला काटा था। तो सायु कहती मुझे डराओ मत, शार्क मूवी पसंद करने वाला कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए था, मुझे तुमसे शार्क के बारे में बातें करने में अच्छा लगेगा। और कहती एक बुरा आदमी शार्क और शार्क मूवी के बारे में कोई बात नहीं कर सकता और तुमने मेरे रिलेटिव का गला काटा होगा लेकिन तुम्हें शार्क माफ कर देगी और तुमने काजुकी और शिजुकी को बचाया था और ये दूसरा रीजन है लेकिन ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है मिसाकी और सायु वहाँ से दोनों आ जाते हैं और सायु कहती है और मिसाकी कहती है मैंने तो बस इतना पता लगाने की कोशिश की कि सायु ने पुलका के हेड पर पे किया है कि नहीं। फिर ताकमी कहता तुम्हें क्या हुआ, तुम लोग बेवकूफ हो गया। तो सायु कहती मुझे शार्क के अलावा किसी भी चीज की परवाह नहीं और इसीलिए मैं पुलका को मारने के लिए किसी को भी काम पर नहीं रखूंगी। तो ताकमी कहता तुम मुझे मत बताना कि तुम उस प्लूसी को ही बात में ले गई थी। सायु कहती है नहीं। फिर सायु शार्क से कहती इस तरह की फैमिली के साथ आपके साथ कुछ अनबन जरूर हुई होगी और सायु कहती मैं उस लिटिल गाय से कभी भी नहीं मिली और हालांकि मैं सभी शार्क को अपना परिवार बनाने की इच्छा रखती हूँ। तो ताकमी कहता है रुको, तुम्हारा मतलब है कि तुम नहीं जानती थी कि तुम उसे वहाँ पर कब ले गई। सायु कहती मेरा एक रिश्तेदार शार्क कैसे बन सकता है और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से दो सोच और शरीर में नियंत्रण करने के लिए लड़ रही है। तो पुलका कहता है रोजन सेन ने भी सेम चीज कही थी। तो सायु कहती पुलका मेरी बॉडी को उधार ले सकता है इसीलिए मुझे अभी शार्किफाई करो। पुलका कहता है क्या और फिर ताकमी कहता है हमारा अगला कदम क्या है पुलका और क्या ये सिंबल बहुत बड़ी बात है। तो पुलका कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग इसे सार्वजनिक रूप से देखते हैं लेकिन अगर कोई इस सिंबल का इस्तेमाल किसी चीज के लिए करने की कोशिश कर रहा है तो पुलका कहता है हमें उनसे मिलने की जरूरत है और ये एक प्रीशियस मेमोरी है। और पुलका कहता है मैं तब तक नहीं बैठ सकता जब तक कि कोई उसे अशुद्ध ना कर दे और फिर भी शांति से रह सके। तो ताकमी कहता है हम बेहतर पता लगाएं कि क्या कुछ छायादार संगठन वास्तव में इसका उपयोग करते हैं और मेरा मतलब है सॉलिटेयर बकवास कर रहा हो सकता है। मैं सायु कहती तुम्हारा मतलब है सॉलिटेयर पुलका की दुनिया का एक जादूगर हो सकता है। लेकिन फिर पुलका कहता है बस सिंबल के बारे में जानकारी चाहता है और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वह मेरी दुनिया से हो सकता है। ताकमी कहता है क्या तुम आइडेंटिफिकेशन स्पेल का यूज करके उसकी जांच नहीं कर सकते। और ताकमी कहता है मैंने कस्टमर के नाम पर मैजिक यूज कर दिया, अब पूरी इन्फॉर्मेशन मेरी है। फिर पुलका कहता है मैंने अपनी क्राफ्टिंग सीक्रेट आर्ट को अपने दम पर तैयार करने में कई बार से बता दी है इसीलिए मुझे नहीं पता इस वर्ल्ड में कोई आया है या नहीं। फिर वहाँ पर कुछ स्केलेटन झाड़ू लगा रहे होते हैं तो मिसाकी कहती है लेकिन तुम अपनी दुनिया में से इन लोगों को तो बुलाते हो है ना। तो पुलका कहता है हालांकि मैं अंशुल को बुलाता हूँ। मिसाकी कहती क्या तुम किसी घोस्ट को जानते हो जो अधिक बात कर सकता है। फिर पुलका कहता है मैंने उनमें से अधिकांश को ऑर्डर के लास्ट टाइम तक आने से पहले फ्री कर दिया लेकिन दुनिया के लिए खतरा घोषित होने के बाद मैं उनका सामना कैसे कर सकता हूँ इसीलिए मैं कम से कम अपनी मेमोरी को सहेज कर रखना चाहता हूँ। तो सायु कहती है अगर वे नाराज हो जाते हैं या आपको मारते हैं तो माफी मांगो। तो पुलका कहता है क्या तुम्हें लगता है वे मुझे माफ कर देंगे। तो सायु कहती है उन्होंने एक समझौता करने के लिए आप पर काफी भरोसा किया तो उन पर भी तो विश्वास करो और मैं तुमसे सॉरी कहती हूँ कि मुझे कभी पुलका को उनके मारे जाने का संदेह था। और सायु कहती है नेक्रोमेंसी सच में है तो शार्कोमेंसी होनी चाहिए और तुम वैसे ही सोच रहे हो कि उस सिंबल के बारे में क्या करना चाहिए। तो ताकमी कहता नौकरी के लिए सही आदमी उठाओ और उस सामान को मेरे जैसे आइडेंटिफिकेशन विजार्ड पर छोड़ दो। फिर ताकमी कहता सॉलिटेयर से एक हिंट लेते हैं और पुलिस की जांच करके शुरू करते हैं। फिर वो पेन लिखता है तुम लोग संभल के चलना। स्वागी दिखाया जाता है और एक आदमी स्वागी से कह रहा होता है और जब मेरा ट्रांसफर हुआ तो मैंने कभी यहाँ वापस आने की उम्मीद नहीं की थी। स्वागी ऑफिस में आ जाता है तो ऑफिसर कहता है कि तुम सॉलिटेयर केस के इंचार्ज हो, तुम्हारा नाम स्वागी इवानू में और तुम पुलिस ऑफिसर से ज्यादा ही खोजते दिखते हो। फिर सीन शिफ्ट होता है, पुल का ताकमी वगैरह दिखाए जाते हैं जो कि कह रहे होते हैं तो ये सुपरिंटेंडेंट जनरल। तो स्वागी कहता है उसका लुक ही सब कुछ नहीं है, उसका चेहरा मुझे डरा देता है और वह स्वागी इवानू में होश रोगी के बारे में इंफॉर्मेशन खोजता रहता है। फिर ओपन लगता है क्या आप मुझे बता रहे हैं कि उसने इसके लिए एक पुलिस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया, इसने उसे मुश्किल में डाल दिया है। सीन शिफ्ट होता है, वही ऑफिसर दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मैं हूँ सुपरिंटेंडेंट जनरल जीरो तरु तकाश। और वो कहता है क्या ये कंकड़ इंस्पेक्टर मियाँ भी होश रोगी होगा और मुझे ये मंजूर नहीं कि आप एक सुपीरियर ऑफिसर को कंकड़ कहें और वह लापता है, क्या ऐसा होश रोगी आपके लिए मायने रखता है। तो कहता है वेरी फनी, मेरा मतलब इंस्पेक्टर से नहीं था और मेरा मतलब इस विशाल बिल्डिंग के उस चूहे से था जिसने इंस्पेक्टर को बाहर निकाल दिया। तो वो ऑफिसर कहता मुझे उम्मीद थी कि तुम गुस्से से मेरे सुझाव को ठुकरा दोगे लेकिन तुम तो सरप्राइजली रूप से शांत हो। और वो कहता है अगर मुझे एक दल
दलदल की आवाज मिलती है तो मैं इसे बिना किसी हिचकिचाहट के कुचल देता हूँ। और वो ऑफिसर अपना नाम अच्छे से बताता है और वो कहता है ध्यान रहे तुम्हारी आवाज नीची होनी चाहिए। और आज की घटना के बाद फैंटम सॉलिटेयर जांच को रिकॉग्नाइज किया गया और उनके साथ आपके इतिहास को देखते हुए मैं चाहता हूँ कि आप स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। फिर हमें फैंटम सॉलिटेयर दिखाया जाता है जो कि फोन पर बात कर रहा होता है और वो कह रहा होता है क्या पुलिस के आसपास कोई गतिविधि हुई तो उसको फोन पर जवाब आता है। कई लोगों ने पुलिस को हैक करने की कोशिश की और ऐसा लगता है कि उनमें से एक को पता है कि वे क्या खोज रहे हैं और क्या आप जानते हैं कि वे कहां से हैकिंग कर रहे हैं। वो कहता है लेकिन बिल्कुल यंग मास्टर और सोर्स शिंजुकू है। और हमें कोई दिखाया जाता है जो कि टाइपिंग कर रहा होता है और फिर फैंटम सॉलिटेयर कहता है कि एक फॉर्च्यून टेलर का ऑफिस कहाँ है जिसने अभी अभी रजिस्टर किया है। और सॉलिटेयर कहता है मुझे बस उससे अपना फॉर्च्यून पढ़वाना है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।